नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग भूगोल का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, भूगोल में दोस्तों ध्यान रखना ये पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 का पूरा रिवीजन कर लिए हैं और ये मैराथन क्लास है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये अंकित भाटी सर का दोस्तों बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक ये रहने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना इससे पहले हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का और हिस्ट्री का और हिंदी का सभी का यहाँ पे हम लोग लगभग रिविजन पूरा कर लिए हैं। ठीक है, इन सभी का आप अगर रिविजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना टारगेट हम लोग को अचीव करना है, टारगेट को हम लोग कभी मिस नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना इसको। इसलिए ध्यान रखना डेली आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट और मैराथन क्लास करते रहेंगे और टारगेट हमेशा हम लोग का क्या है 70+। ठीक है, 70+ हम लोग को हर हाल में अचीव करना है, तभी जाकर हम लोग एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पार्ट 2 में हम लोग दोस्तों यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, आपका जो है पार्ट 1 में 75 तक क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर चुके थे। तो यहाँ पे 76वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से किसी जो है प्रकृति का सुरक्षा कवक कहा जाता है। क्या है यहाँ पे प्रकृति का सुरक्षा कवक? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये ओजोन गैस को किसे बोला जाता है, ओजोन गैस को। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पूछताछ, क्या यहाँ पे पूछताछ घास का प्रदेश कह रहा है कि कहाँ पाया जाता है। पूछताछ घास का प्रदेश दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये हंगरी में। कहाँ पे, हंगरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, बिहार पुलिस का 2020 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे क्या है, पर्वत है। देखिए ध्यान से पढ़ना है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर माउंट कोटोपेक्सी। क्या होगा ये, माउंट कोटोपेक्सी। ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना दोस्तों बताना कि कौन सी है। कौन सी ऐसी परियोजना है जो दोस्तों जो है बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य की है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गंडक परियोजना। क्या होगा ये, गंडक परियोजना दोस्तों जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की है। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि रिंग ऑफ फायर, क्या यहाँ पे रिंग ऑफ फायर को आप दोस्तों निम्नलिखित में से किस महासागर से यहाँ पे संबंध करोगे। रिंग ऑफ फायर पूछ रहा है कि किस महासागर में स्थित है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। और प्रशांत महासागर दोस्तों याद रखना सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा दोस्तों यहाँ पे तप्त स्थल में शामिल है। तप्त स्थल में कौन सा यहाँ पे शामिल है जगह। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्या होगा ये, पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए यहाँ से राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के कांस्टेबल में 2020 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, एंडीज। क्या होगा ये, एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कुलगुर्डी, क्या यहाँ पे कुलगुर्डी किसके लिए प्रसिद्ध है। कुलगुर्डी दोस्तों जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे ये सोना के लिए। किसके लिए, सोना के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एंडीज पर्वतमाला, क्या यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है। तो एंडीज पर्वतमाला दोस्तों जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है, तो याद रखना ये वलित पर्वत का। किसका, वलित पर्वत का। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र दोस्तों होता है उसे क्या कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। याद रखना दोस्तों ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसी टाइप में क्वेश्चन भी दिया गया है, तो आपको एग्जाम में दोस्तों जो है क्वेश्चन लड़े। ठीक है, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कार्य के किसी जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से दोस्तों जो है किसे जानते हैं, तो याद रखना धौलागिरी को। किसे, धौलागिरी को। ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार का शौक दोस्तों जो है किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शौक, यहाँ पे देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, लेकिन बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में 2020 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपसे बन जाता है वो लगता है आसान है, जो नहीं बनता है वो लगता है भारी है। इसलिए बार बार बोलते हैं, जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं या लग रहा है हार्ड है, उसको आप कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए, तभी जाके आपका जो है स्कोर में दोस्तों इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और हम लोग का ओनली वन टारगेट है 70+ स्कोर करना, सेट में भी और एग्जाम में भी, तभी जाके हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और दोस्तों जो है जॉब भी लगेगी बिहार पुलिस में। ठीक है, इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये सब। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों जो है किसे कहा था शोक नदी, तो याद रखेंगे ये कोसी नदी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है, याद रखेंगे नाइट्रोजन, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा लगभग ये कितना प्रतिशत होता है नाइट्रोजन, तो 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन दोस्तों याद रखना ये 21% के समथिंग होता है। और यहाँ पे CO2 है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है CO2 का, तो याद रखना 0.03% जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे 89 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। ये आपका सिराको सही सुमेलित नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है चिनूक। चिनूक पूछे स्थानीय पवन कहाँ का है, तो याद रखना USA का। ठीक है, फोन याद रखेंगे अल्पास पर्वत, लू याद रखेंगे उत्तर भारत या भारत। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। ओजोन का दोस्तों जो संकेंद्रण किस मंडल में होता है, आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये समताप मंडल में यहाँ पे संकेंद्रण है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज दोस्तों 1498 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों कहाँ से किया था, सबसे प्रथम याद रखना केरल के कालीकट तट पे ये पहुंचा था। ठीक है, जिसका स्वागत दोस्तों किया था जमोरिन नामक वहाँ पे दोस्तों एक शासक था, उसने किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जमोरिन वाला, याद रखना। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मेघ गर्जन, क्या यहाँ पे मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है। तो मेघ गर्जन दोस्तों वायुमंडल के किस परत में होता है, याद रखना ये क्षोभ मंडल, सबसे निचली, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध जो दोस्तों है ये किसका हिस्सा है, तो याद रखेंगे ये चंबल परियोजना का। किसका, चंबल परियोजना का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। किस पवन को यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर वायु के नाम से, डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं, तो याद रखना हरमट्टम, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप में किस कारण से होती है। शीतकालीन दोस्तों जो वृष्टि जो होती है किस रूप में, किस कारण से होती है, तो याद रखेंगे ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में बिहार पुलिस में पूछा गया है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील सबसे बड़ी विश्व की, तो याद रखेंगे विश्व के ये क्या होगा, ये कैस्पियन सागर, ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व पश्चिम गलियारा डैश में दोस्तों, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग में है, यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है उसके पूर्वोत्तर भाग में क्या स्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों पूर्वोत्तर भाग में जो है क्या सिलचर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील विश्व की सर्वाधिक, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बेकाल झील। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हरमोट्टम, क्या यहाँ पे हब्बन टोटा, क्या यहाँ पे हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हब्बन टोटा बंदरगाह दोस्तों याद रखना ये जो आपका डी हो जाएगा, श्रीलंका में, कहाँ, श्रीलंका में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, सबसे लवणीय झील आपसे पूछ रहा है, तो लवणीय झील याद रखना वान झील, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। अति सघन वन जो दोस्तों है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पे है, तो याद रखेंगे 0.35, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे दोस्तों हम लोग डेली मैराथन क्लास लगा रहे हैं, जिसमें आपका जो है अभी भूगोल चल रहा है। भूगोल में आपका पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 आ चुका है पहले ही। आप अगर पार्ट 1 का रिवीजन नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये अंकित भाटी सर का बुक है। यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज रिविजन कर चुके हैं, फिजिक्स का चैप्टर वाइज रिविजन कर चुके हैं, हिस्ट्री का कर चुके हैं और बायोलॉजी का भी कर चुके हैं। इन सभी का दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर आप रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और ये बुक हम बार बार बोल रहे हैं, रामबाण साबित होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसलिए अच्छे से रिवीजन यहाँ पे कीजिए। और डेली दोस्तों ध्यान रखना, 8 बजे मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे सेट और मैराथन क्लास लगाते हैं, ठीक है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी झील, तो याद रखना ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ये देखिए 2 एग्जाम में पूछा गया, बिहार पुलिस के कांस्टेबल में और फायरमैन में। ये 2018 में दोनों क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बार बार बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में। चाहे भले अपने बिहार का नहीं पूछा जाए, लेकिन अदर स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आप देखिए, उसको सर्च करके आपको आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में अदर स्टेट में पूछा हुआ है। याद रखना, बार बार इस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमुंडसेन। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी, याद रखना ये आयतन के दृष्टि से दोस्तों ये सबसे बड़ी झील आपका बैकाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बैकाल नहीं रहता तो ये सुपीरियर होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहे कि किस देश में यूफ्रेटस, यहाँ पे यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2 एग्जाम में पूछा है, कांस्टेबल फायरमैन में। इसका राइट आंसर 105 का डी हो जाएगा, इराक में। कहाँ पे, इराक में। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है विश्व की, याद रखना टिटिकाका। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सुएज नहर के खोलते ही दोस्तों यहाँ पे डैश और डैश के मध्य समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये लंदन और दोस्तों यहाँ पे चेन्नई, क्या होगा, लंदन और चेन्नई के बीच दोस्तों यहाँ पे समुद्री यात्रा क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कह रहा है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया, क्या यहाँ पे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया दोस्तों याद रखना बैकाल झील को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, क्या यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, ये भी क्वेश्चन कांस्टेबल और फायरमैन में पूछा गया है। याद रखना इसका राइट आंसर देहरादून। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़े खड़े पानी की यहाँ पे झीलों में एक है। सबसे यहाँ पे बड़े खड़े पानी की झीलों में एक है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मृत सागर। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्राकृतिक कारणों में चट्टान का टूटना, चट्टान का टूटना क्या कहलाता है। चट्टान का टूटना दोस्तों ये जो कहलाता है, ये आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ से नहीं दिया है, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। क्या यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का पूछ रहा है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो याद रखना ये जो आपका विक्टोरिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हुबहू दोस्तों यहाँ पे कांस्टेबल में और फायरमैन में 2018 में पूछा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विक्टोरिया झील कह रहे कि किन अफ्रीकी देश के मध्य स्थित है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील दोस्तों याद रखना ये आपका तंजानिया, कीनिया और युगांडा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहे कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी है एक जो अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों याद रखना पश्चिम की ओर बहने वाली जो भी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। जिसमें आपका क्या क्या आता है, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, ये सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए नर्मदा है, तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है।
तो याद रखना ये टीटिकाका होगा। क्या होगा ये टीटिकाका। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है किस ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। तो याद रखना ये जो है समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करें कि निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि दोस्तों कहा जाता है ये फिनलैंड को। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों जो कौन है, तो याद रखेंगे ये बी हो जाएगा अरावली। क्या होगा अरावली। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पे जलप्रपात पूछ रहा है कौन सा है। तो याद रखेंगे आपका क्या होगा एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। देखिए हिमालय दोस्तों जो है दक्षिणी भाग के क्या कहा जाता है, सबसे दक्षिण भाग को हिमालय पर्वत के। तो याद रखना इसका राइट आंसर शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि तीन ओर से घिरे दोस्तों भूभाग को क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के कांस्टेबल में 2017 में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना इसको तीन ओर से घिरे भूभाग को दोस्तों जो क्या कहते हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर ये प्रायद्वीप। क्या होगा ये प्रायद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट होगा, तीन ओर से घिरे भूभाग को। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। याद रखना ये उड़ीसा। ऑप्शन सी हो जाएगा। मित्र पर गमछा झाड़ पे आप लोग बैठा लेंगे, उसमें आपका सारा राज्य निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके वनों के वितरण को यहाँ पे दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 2017 में। वन के दोस्तों वितरण यानी कि उसके विस्तार को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। तो याद रखना ये थीमेटिक। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हीराकुंड नदी परियोजना कह रहा है कि किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड दोस्तों परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना ये महानदी पर। किस पर, महानदी। क्या होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ है, उड़ीसा में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है पल्सर होते हैं। पल्सर दोस्तों यहाँ पे जो होते हैं क्या होते हैं, तो याद रखना तेजी से घूमने वाले एक तारा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पे डेली हम लोग 8 बजे मॉर्निंग में दोस्तों जो है मैराथन क्लास और सीएट प्रैक्टिस लगाते हैं। और ओनली हम लोग का एक टारगेट है 70+ दोस्तों यहाँ पे अचीव करना, ताकि एग्जाम पास करे। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए बोल रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और 8 बजे मॉर्निंग में आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भूगर्भिक यहाँ पे भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड क्या है। सबसे प्राचीन खंड दोस्तों याद रखना ये आपका अधकल्प शैल समूह होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में किस नदी का बेसिन जो है दोस्तों सबसे अधिक है। बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है किस नदी का। तो याद रखेंगे गंगा नदी का। किसका हो जाएगा ये गंगा नदी का। ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है। सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन दोस्तों जो है क्या कहलाती है। तो याद रखना ये सिराको। ऑप्शन क्या होगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे संयंत्र है कौन सा, सबसे अधिक क्षमता का। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है ये कुंडनकुलन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रेगिस्तान में वन का दोस्तों यहाँ पे रोपण जो है में डैश बाधा है। देखिए रेगिस्तान में दोस्तों जो है वन का जो रोपण करते हैं उसमें क्या बाधा होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कम वर्षा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं। अधिकतर भारतीय दोस्तों जो है ये किस समूह से है। तो याद रखेंगे ये आपका जो है आपका काकेशियन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2010 में बिहार पुलिस के कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण का गति जो होता है दोस्तों ये कितना होता है। तो याद रखना 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत। सभी को पता है सूर्य की दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा का जो स्रोत है क्या होता है। तो याद रखना नाभिकीय संलयन। क्या होता है ये नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की यहाँ पे सबसे निचली परत दोस्तों जो होती है क्षोभ मंडल। क्या होता है क्षोभ। और वायुमंडल सबसे ऊपरी परत। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है, निम्न वायुदाब केंद्र है, ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर चक्रवात कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखना ये हरिकेन कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, और 2012 में कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि डोल ड्रम, यहाँ पे डोल ड्रम किन अक्षांश के मध्य स्थित है, डोल ड्रम दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, 55 याद रखेंगे और उत्तर दक्षिण, ऑप्शन ए यहाँ से सॉरी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फेरल का नियम संबंधित है, फेरल का दोस्तों यहाँ पे नियम जो है किससे संबंधित है, तो याद रखना ये वायु संचार से, ऑप्शन यहाँ से बी राइट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को आप लाइक जरूर करना और एक कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी, यहाँ पे सबसे बड़ी खाड़ी पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन क्या होगा डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई थी, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति दोस्तों ध्यान रखना किस काल में हुई थी, तो याद रखेंगे ये आपका जो है टार्क्सिया हो जाएगा, क्या होगा ये टार्सियरी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार पुलिस के कांस्टेबल में 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि तारापुर प्रसिद्ध है, क्या यहाँ पे तारापुर प्रसिद्ध है किसके लिए, तो याद रखेंगे आणविक शक्ति केंद्र के लिए, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कह रहा है कि एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है, बताना है कौन सी नदी है वो, ठीक है, तो नदी आपका याद रखना है तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपका अब जो है प्रीवियस है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना। सूर्य से कह रहा है कि निकटतम ग्रह, तो सूर्य से निकटतम ग्रह क्या होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो याद रखना बुध जो दोस्तों है सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है, सूर्य का, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मंगल ग्रह लाल ग्रह, शुक्र ग्रह याद रखेंगे भोर का तारा सांझ का तारा, और पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू ग्रह बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, तो याद रखेंगे ये बी हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। और कितना भाग है ये आपका लगभग 78% भाग है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दार्जिलिंग जिला का है कि किस राज्य का भाग है, तो दार्जिलिंग सभी को पता है ये पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इक्वाडोर का यहाँ पे चिम्बराव, यहाँ पे इक्वाडोर का चिम्बराव ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो किस श्रेणी में आता है, तो याद रखना ये शांत श्रेणी में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, विषुवतीय रेखा में दोस्तों बताना है कि रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है किस लिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 48 का बी हो जाएगा आपका जड़ी बूटी के लिए, किसके लिए जड़ी बूटी के लिए, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे, ग्लास हाउस में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ पर सब्जियां उगाएंगे, ऑप्शन में बताना है, याद रखना ये टुंड्रा प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि क्या होता है, क्यों दोस्तों वहाँ पे तापमान अधिक होता है, तो याद रखेंगे ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ताप जो है अधिक होता है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार, ध्यान रखना दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना सभी विस्तार को, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि देशांतरीय विस्तार, था देशांतरीय विस्तार याद रखना बी हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या दोस्तों जो है कितनी है, तो याद रखना टोटल 12, ऑप्शन क्या होगा सी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका दोस्तों जो है भूगोल जो हम लोग देख रहे थे अंकित भाटी सर का, उसमें आपका जो है पार्ट 2, ठीक है, आज आपका दोस्तों भूगोल भी इस बुक का खत्म हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब तक यहाँ पे हम लोग भूगोल का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, यानी कि दोस्तों 5 गो चैप्टर का यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज रिवीजन कर चुके हैं। अगर इन सभी का आप रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहने वाला है क्वेश्चन इसका, ठीक है, ध्यान रखना इसको।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।